आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। क्लासिफिकेशन एज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि चार ब्लॉक्स हैं हमारे, एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक्स। तो उसी पे हम लोग सबसे पहला जो हम लोग करेंगे वो क्या है, हमारा एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक हम लोग किसको कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे कि एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा हो, एस सब सेल में जा रहा हो। किसके जा रहा हो, एस सब सेल में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स which have last electron present in S सबसेल। S सबसेल मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके S सबसेल में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर NS या तो 1 हो या फिर NS क्या हो, 2 हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सोडियम की बात करें, 11 होता है, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। मतलब ये वाला है लास्ट इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए आप कहाँ जा रहा है, n मतलब नंबर ऑफ सेल, थर्ड पीरियड, थर्ड सेल जो भी बोलिए, और S1 ये वाला है। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो ये 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये इसकी बात कर रहा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है। यहाँ से एक चीज़ और पता चला कि जो S सब सेल है ना, इसके अंदर दो ग्रुप रहता है। दो ग्रुप हैं आपका, फर्स्ट ग्रुप आप बोलिए और क्या बोलिएगा, सेकंड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, मतलब दो ग्रुप जो है वो एस सब सेल में बिलोंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तब है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों ग्रुप में, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये समझिएगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं। अब ये जब मेटल हैं तो यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जितने भी मेटल्स हैं, यहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ऑल लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी। हाँ, समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे ये लो क्यों लिख दिए हैं, तो ये मेटल्स की बात कर रहे हैं और एस ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक मेटल्स का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेटल का मेटल से कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जैसे मेटल का हम मेटल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि बहुत सारे मेटल हैं, जैसे एस ब्लॉक में मेटल है, पी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे मेटल्स हैं। उन सारे मेटल्स की अगर बात करें तो उसमें जो एस ब्लॉक का जो मेटल है उनका क्या है, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या है, लो है। ये पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेटल से मेटल का कंपैरिजन है। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन नहीं है। अगर एस ब्लॉक मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो फिर इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनका अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप किस में, एस ब्लॉक में ही डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनका मेटालिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज मेटालिक नेचर। ठीक है, मेटालिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलिए, बढ़िया बात है। ठीक है,
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है इसके आगे जो हम लोग देखते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली क्या है, रिएक्टिव है। तो these metals these are highly reactive metals। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये जो मेटल हैं वो नॉर्मल नेटिव फॉर्म में या नहीं पाया जाता है, नेवर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, ठीक है, या फाउंड बोल सकते हैं। नेवर फाउंड इन नेटिव स्टेट मतलब ये प्योर फॉर्म में कभी भी धरती पे नहीं मिलेंगे, ये किसी न किसी कंपाउंड से या किसी न किसी कंपाउंड के रूप में ही मिलेंगे। समझ में आया यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब लास्ट जो है हम लोग आगे इसमें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं या फिर मेटल्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनका जो देखिए, अगर ग्रुप 1 की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की हम लोग बात करें, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, हमेशा ही +1 होगा। ये हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन वाले सेक्शन में कर चुके हैं। और सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, हमेशा ही +2 होगा। ये इन दोनों के लिए फिक्स है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हम लोग समझ गए, या नहीं तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं, ठीक है, ये मोस्टली क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। These element mostly form ionic compound, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड मोस्टली क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में रहा आपका एस ब्लॉक कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, क्या हैं आपका। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ये जो है ना फॉर्मेशन जो करते हैं कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, या आप कह सकते हैं वाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाइट कलर का फॉर्मेशन करता है। कौन सा करता है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तब हम लोग चर्चा करेंगे पी ब्लॉक पे। तब अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो 13 से लेके आपका 18 तक के ब्लॉक को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें भी डेफिनेशन वही रहेगा, एलिमेंट विच हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल। पी सबसेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p4 है। यहाँ पे हम लोग बात करें बोरोन की, तो 1s2 2s2 और 2p1 है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन का, 1s2 2s2 और 2p5 है। बात कर लीजिए आप क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा आप देख रहे हैं कि पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, पी में और पी में। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अगर कन्फिगरेशन की बात करें तो NS2 और NP 1 2 कितना हो जाएगा, 6, 1 2 6, मतलब NS2 NP1 NS2 और NP2 NS2 और NP3 NS2 और NP4 NS2 और NP5 NS2 और NP6। इतना कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं वो सब आ गए। अब देखिए यहीं पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि ये जो है आप इसको कहते हैं 13th ग्रुप। क्या कहते हैं, 13th ग्रुप। हाँ, ये हो गया आपका 14th ग्रुप, ये हो गया आपका 15th ग्रुप, ये हो जाएगा आपका 16th, ठीक है, ये हो गया आपका 17th और इसको कहते हैं हम लोग 18th ग्रुप। चलिए यहाँ से एक स्पेशल नाम भी है, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, निकोजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
निकोजिन्स कहते हैं। मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पी साइलेंट होता है, निकोजिन्स कहते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं आपका पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है। इस ग्रुप के मेंबर को हम लोग एक अलग से नाम देते हैं चाल्कोजिन्स। ठीक है, चाल्कोजिन्स मतलब चौक, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो 16th ग्रुप है ऑक्सीजन वाला, ये क्या करता है? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये आप नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं, एन फैमिली। आप इसको ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं। तब है आपका, इसको कहते हैं हैलोजिन्स। हैलोजिन्स मतलब ये सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? इस ग्रुप का जो मेंबर है वो क्या करता है? कलरलेस सॉल्ट बनाता है। ठीक है, कलरलेस सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट में इसको आप नोबल गैस ग्रुप बोलिए या आप फिर एरोजिन्स बोलिए, एरोजिन्स। ये स्पेशल नाम है इन 4 ग्रुप का। बाकी इनका कुछ खास अलग से नाम तो हम देखे नहीं है। अगर कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कहीं अगर नज़र आया हो तो। ठीक है, तो ये रहा आपका लगभग पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं यहाँ पे। अब है कि ये तो हो गया डिजिग्नेशन कि हमारे इस ग्रुप को क्या कहते हैं। टोटल बी ब्लॉक में अगर हम लोग देखें, टोटल कितने हैं? 6 ग्रुप हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6 ग्रुप है। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 और 6 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तब इनके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो मोस्टली या जनरली अगर बात करें, जनरली जो है वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कुछ जो है सम जो है वो आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। कुछ जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड में। लेकिन जनरली जो है ना वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी आपका जो है वो कलरलेस कंपाउंड, क्या होता है? कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कलरलेस। कलरलेस कहिए या वाइट कहिए, दोनों बात बराबर है। वाइट कोई कलर है नहीं, अब मतलब केमिस्ट्री में हम लोग नहीं मानते हैं वाइट को कोई कलर। कलरलेस में हम वाइट कलर भी यूज करते हैं। ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तब हम लोग बात करते हैं किसका? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में फिर से वही डेफिनेशन तो आपका वही रहेगा। अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेल या पेनल्टीमेट सेल। डी सबसेल कह सकते हैं या पेनल्टीमेट सेल कहिए। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन या इंटर्स इन डी सबसेल कहिए और पेनल्टीमेट सेल कहिए। ठीक है, डी सबसेल कहिए या पेनल्टीमेट सेल कहिए, बात बराबर है इनका। ठीक है, चलिएगा यहीं पे अगर हम लोग देख लें कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? डी सबसेल में है और कहाँ है? पेनल्टीमेट सेल में है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक, ये पेनल्टीमेट क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो n-1 इंटू डी 1 से लेके आपका 10 तक, और ns कितना हो जाएगा? 2 और 1। कभी कभी 2 नहीं तो कभी कभी 1 भी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम की बात करें तो इसका 21। तो शॉर्ट में इसका अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 4s2 और 3d1। अगर हम लोग बात करें क्रोमियम के, एक स्पेशल केस है, ये 24 है, आर्गन 4s1 और 3d कितना है? 5। इसलिए यहाँ 2 और 1 दोनों दिया गया है कि कभी कभी आपका एलिमेंट्स का कितना होता है? 4s1 भी होता है और 3d जितना भी होना है होता है। वहाँ यहाँ पे बात करें अगर 28 की निकेल की बात करें तो ये आर्गन और 4s2 और 3d कितना होगा? 8। तो लास्ट कहाँ जा रहा है? 8 में जा रहा है। और यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि s किस सबसेल का है? 4 4 4 का है, लेकिन d जो है उससे एक पहले का है।
3 का है। कितना है? 3 का है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है n-1 कि n, ये जो s जो है जिस सेल का s होगा उससे एक कम का होगा आपका d। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो मतलब कह सकते हैं ये 4s से स्टार्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3s होगा तो फिर इसको 2d होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। d सब सेल कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरे सेल से स्टार्ट होता है। तो तीसरा सेल का d होने के लिए इसको कितना होना चाहिए? चौथा सेल का s होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं इस पेनल्टीमेट किसे कहते हैं। इस पे देख लीजिए, मान लेते हैं कोई एक सेल है जिसका कोई एक एटम जिसका एक ही सेल है, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कह रहे हैं हम लोग? वैलेंस सेल। कोई एलिमेंट है जिसका कितना है? 2 सेल है, तो आउटर मोस्ट वाले को क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। और अंदर वाले को क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। समझ में आया? ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा जिसके पास 3 सेल है, 1 2 3, तो आउटर वाले को हम लोग वैलेंस सेल, उससे जस्ट नीचे वाले को हम लोग पेनल्टीमेट सेल, और उससे अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल। अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास 4 सेल हैं, 4 हैं, तो बाहर वाले को वैलेंस सेल, उससे पेनल्टीमेट सेल, उसके अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल, और अब उसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर सेल। क्या बोलेंगे? इनर सेल। सिर्फ इनर सेल, इनर सेल। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लास्ट वाले को यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आउटर वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेट कहलाता है, और पेनल्टीमेट से जस्ट पहले वाला एंटी पेनल्टीमेट कहलाता है। इसके बाद जितना भी अंदर में जितना भी एलिमेंट्स रहे वो पेनल्टीमेट और इसको कुछ नहीं कहते, सीधा कहते हैं इनर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। तो हम लोग अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये भी क्या है? मेटल्स हैं। ये भी जो है मोस्टली क्या है? सब मेटल्स हैं, मेटल्स। ठीक है, ये भी जो है मेटल्स हैं, और मेटल्स हैं और इनका जो है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। क्या होता है इनका? हाई डेंसिटी होता है। ये जो है दीज मेटल या these elements for simple as well as complex compound। ठीक है, सिंपल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में जो भी है, अब इनका भी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो यहीं पर हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं कि हैव वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर Mn की बात करें तो इसका +2 भी होता है, Mn की बात करें तो +4 भी होता है, और अगर Mn की बात करें तो +7 भी होता है। कितना होता है? +7 भी होता है। एक ही एलिमेंट का बहुत ज़्यादा। और भी हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे नहीं दिख रहा, इधर देख लीजिएगा, आयरन का है ना +2 भी होता है, और आयरन का क्या होता है? +3 भी होता है। कॉपर का जो है क्रोमियम का जो है वो +1, क्रोमियम का +3, क्रोमियम का है ना +6। तो इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, चलिए तब हम लोग लास्ट में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अगर एफ की बात करें तो यहाँ पे क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, यहाँ पे कहिए एफ सब सेल कहिए या एंटी पेनल्टीमेट सेल कहिए। अब हमको समझ में आ रहा है कि एंटी पेनल्टीमेट सेल किसको कहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो सिंबल है ये होता है N-2F 1 से 14। ठीक है, और N-1D 10 और NS2। समझ में आ गया? मतलब इसका F सब सेल जो है वो क्या रहेगा? फुल्ली फिल्ड नहीं रहेगा, पार्शियली फिल्ड रहेगा। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। या कह सकते हैं कि इस एलिमेंट्स का, इस ब्लॉक का लास्ट, जितने भी एलिमेंट हैं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ सब सेल में जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एफ सब सेल की बात करें, एफ ब्लॉक की बात करें तो ये बिलोंग करता है किसमें? थर्ड ग्रुप में। ठीक है, थर्ड बी ग्रुप में ये बिलोंग करता है। थर्ड बी पीरियोडिक टेबल मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप।
समझ में आया? मतलब जस्ट मैग्नीशियम के बाद वाला जो ग्रुप है उसको थर्ड ग्रुप कहते हैं, और सारा F ब्लॉक जो है वो थर्ड ग्रुप से ही बिलोंग करता है। आगे भी हम लोग समझेंगे। इसमें भी जितने मेटल्स हैं आपके, इसमें भी जितने मेटल्स हैं, सॉरी जितने एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं। जितने भी हैं सब क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब जब मेटल्स हैं तो इनका भी जो है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी। देखिए सिंपल है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगभग आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेटल है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ याद रखिएगा कि एस ब्लॉक के जितने मेटल थे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इनका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। और ये भी जो है, ये जो है कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर कलर्ड कंपाउंड ये भी। और इसमें बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इस एफ ब्लॉक में ऑलमोस्ट लगभग जितने भी हैं वो सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे चर्चा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे कलर कंपाउंड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिंपल में समझिए कि अगर हम लोग बात करें एफ ब्लॉक की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। कुछ और सिंपल टर्म हम लोग यूज करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में यूज किया जाता है। जैसे जिसमें से पहला है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पहला जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एस एंड पी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेंडलीव साहब भी बता गए थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तब है हमारा एक टर्म यूज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो इसका तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे कि ऑलमोस्ट ऐसे तो लिखा जाता है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। चलिए बढ़िया है। तो समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं किसको है। तो वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसे कह सकते हैं एलिमेंट विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन in D subcell either in ground state or in most common excited state, ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसी भी ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, क्रोमियम ले लीजिए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? तो ये है आर्गन और 4s1 और 3d5। देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कैसे? तो अगर डी सबसेल बनाइएगा तो डी सबसेल जो है उसके पास 5 ऑर्बिटल, 2 3 4 5, और सब में क्या है? एक एक है। सब में क्या है? एक एक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉपर की बात करें, किसकी बात करें? कॉपर की बात करें, तो यहाँ पे इसका 29 होता है, यहाँ पे 24 है, ये 4s1 और 3d क्या होता है? 10। आप कहेंगे सर इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसके पास है नहीं, ये तो हमको पता है, लेकिन अगर आप देखें Cu+2 की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा? 9, और 3d 9 हो गया, तो यहाँ पे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या हो गया? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, दिख गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं।
यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे थे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। मतलब ये डेफिनेशन में ही कहा है कि या तो ग्राउंड स्टेट में मतलब नॉर्मल है तब, या फिर मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में, मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें एक्सेप्शन है एक जिंक। तो कैसे एक्सेप्शन है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका, जिंक। ये तो जिंक है, इसका होता है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा तो 4s2 और 3d10। चलिए मान लेते हैं कि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर हम मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये +2 ही होता है, और ये ऑक्सीडेशन में हम लोग जान चुके हैं, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसका होता है 4s0 और 3d क्या होता है 10। मतलब चाहे ये ग्राउंड स्टेट में हो या मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में, ये इसके जो डी सब सेल है वो क्या है, भरे हुए हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से कहते हैं कि जो जिंक है, जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर जिंक हो गया तो जिंक के नीचे जितने भी हैं वो सब होंगे उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो जिंक और जिंक के नीचे कितने हैं, तो इसके नीचे कैडमियम है और क्या है, Hg है। ठीक है, कैडमियम है और मरकरी है। तो ये जितने भी हैं सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आता है, यहाँ से क्या आपको डेफिनेशन निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा कि ऑल ट्रांजिशन elements, all transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition elements। ठीक है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। कहने का मतलब याद रखिएगा, कभी कभी मेडिकल वाले बच्चों का ये पूछ लिया जाता है, या एटलीस्ट कम से कम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन याद है, एक्सेप्शन याद है, और हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना एक्सेप्शन का ही है सब्जेक्ट है। तो इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब है कि जिंक के ग्रुप वाले जितने होंगे, उसके पीरियड वाले नहीं, उसके ग्रुप वाले जितने होंगे वो सब भी क्या होंगे, वही होंगे। तब हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तब एक नाम हम लोग देते हैं इनर ट्रांजिशन। जैसे अभी हम लोग दिए ट्रांजिशन, अभी हम लोग क्या दिए, ट्रांजिशन। दूसरा जो हम लोग नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। तो ये कौन से होते हैं, ये जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत, इनर ट्रांजिशन। और तब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नोबल गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस। पहले इनर्ट गैस बोलते थे, अब नोबल गैस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक इसमें जिनॉन है जो रिएक्शन करता है, तो अब पूरे तरह से इनर्ट तो नहीं है, तो नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, तब ये नोबल गैस कहते हैं। तो 18th ग्रुप जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है आपका, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2 और NP6। तो जहाँ भी देखिए आप इस तरह का NS2 और NP6 मतलब वो 18th ग्रुप के हैं और वो क्या है, नोबल गैस हैं, वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये रहा ओवरऑल आपका एकदम बेसिक जो है पीरियोडिक टेबल का, इससे ज़्यादा नहीं है। आप ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपका पार्ट 3 है। तो आप देखकर आप लगभग पीरियोडिक टेबल में जो है ना कुछ भी क्वेश्चन है बेसिक से बेसिक्स आप आराम से कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, जो एलिमेंट्स 100 से ऊपर हैं, 100 से जो ऊपर हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ को फिर से पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए बुक से रिवीजन करने का। हम देखिए हमेशा बोलते हैं बुक मत छोड़िए। अब बुक में कोई भी बुक नहीं, एटलीस्ट कम से कम पहले NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए तभी कोई दूसरा बुक जो है ना आप यूज कीजिए। ठीक है, आदत बना के रखिए, NCERT सपोर्ट साथ में रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू।